दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं साइबर अपराध के बारे में। साइबर अपराध वर्तमान समय में देश और सरकार और लोगों के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि साइबर अपराध से संबंधित बीपीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा या क्या पूछ सकता है। जैसे साइबर अपराध क्या है, इसके दुरुपयोग कैसे हो सकता है, यह देश के लिए खतरा कैसे है, इसे रोकने के लिए यानी साइबर अपराध को रोकने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं तथा अपना सुझाव दें। ठीक है, और लास्ट में मैं जोड़ दिया हूं कि इसका चुनौती क्या क्या है। तो ये सब हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे, आपसे छूटने की बात नहीं, आराम से आपका क्वेश्चन लिखा जाए। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब आखिर साइबर अपराध है क्या। सबसे पहले तो इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग साधन, लक्ष्य अथवा दोनों के लिए गैर कानूनी रूप से किया जाता है। ठीक है, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग, ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग साधन, लक्ष्य या इन दोनों के रूप में किया जाता है गैर कानूनी रूप से, उसी को हम साइबर अपराध कहते हैं। ठीक है, साइबर अपराध जो है विभिन्न तरह के होते हैं, कोई एक साइबर अपराध नहीं हुए। इसके अंतर्गत स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस अटैक, डाटा चोरी, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, फर्जी बैंक कॉल, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अफवाह फैलाना, साइबर बुलिंग आदि इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, स्पैम ईमेल ऐसे ईमेल जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला ईमेल को ही स्पैम ईमेल बोलते हैं। वही हैकिंग किसी भी निजी जानकारी को हैक करना हैकिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, वायरस अटैक के माध्यम से लोगों के लिए साइबर अपराध किया जाता है। तो ये सब चीज हम लोग देख लेंगे कौन कौन साइबर अपराध हो सकता है जिससे बच करके रहने की जरूरत है। वायरस को डालना ही एक वायरस अटैक है। साइबर बुलिंग, फेसबुक साइबर बुलिंग जो है आजकल सबसे ज्यादा होता है। फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, धमकियां देना आदि इसके अंतर्गत आता है, यानी साइबर बुलिंग। वर्तमान समय में साइबर अपराध के मामले में आप देखे होंगे कि जो यूपी का कांड है, अभी यूपी के कांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए वहां पे अपराध फैलाया जा रहा है और फैलाया जा रहा था। तो ये सब चीज बहुत बड़ा जो साइबर अपराध है सबसे बड़ा अपराध ही है। ठीक है, 2017 में 2 वायरस अटैक हुआ था। जो वानाक्राइम फायरवेल था, जो सबसे बड़ा अटैक माना जाता था। लगभग पूरे विश्व के 150 देशों पर वानाक्राई और फायरवेल का अटैक हुआ था। ठीक है, आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा देता है। साइबर अटैक के माध्यम से ही सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया के माध्यम से, या हम कह सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से इसमें आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता है। इसी के चलते आप देखते होंगे कि कहीं भी जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है वहां पे सबसे पहले तो इंटरनेट को ठप कर दिया जाता है, क्योंकि वहां लोग साइबर के माध्यम से नहीं अलगाववाद और आतंकवाद फैला सकें। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए कि क्या है साइबर अपराध और कैसे फैलता है। अब हम देखेंगे भारत सरकार द्वारा रोकने के लिए क्या
उपाय किए गए हैं क्या, या क्या उपाय किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो एक आंकड़े के अनुसार साइबर अपराध में प्रति वर्ष लगभग 136% की वृद्धि हुई है। 136% की वृद्धि हुई है साइबर अपराध में। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसी में 2008 में संशोधन कर मोबाइल द्वारा होने वाला अपराध भी शामिल किया गया है। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया था, इसी में संशोधन करके 2008 में मोबाइल द्वारा होने वाला भी अपराध भी इसमें शामिल किया गया है। डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दिया गया है अब। ठीक है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। वहीं 2017 में 2 डिवीजन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडियोकलाइजेशन यानी 2 कानून लाया गया है 2017 में। पहला तो हो गया डिवीजन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडियोकलाइजेशन यानी CTCR, तथा दूसरा हो गया साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनाया गया है। 2 बनाया गया साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा। वही साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। और दूसरा साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन ये जनवरी 2020 में किया गया गृह मंत्रालय द्वारा ही। साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना जनवरी 2020 में केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ये देखिए हम लोग भारत सरकार द्वारा क्या साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाया गया है। तो भारत सरकार भी ठोस कदम उठा रही है साइबर अपराध रोकने के लिए, और ये उत्सुक भी है, जागरूक भी भारत सरकार करते रहती है। बीच बीच में कोई भी फर्जी कॉल आए या OTP आए अब दूसरे से शेयर नहीं करें। ठीक है, अब बिहार सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो बिहार में नालंदा और शेखपुरा साइबर अपराध का केंद्र ही है, नालंदा और शेखपुरा को साइबर अपराध का केंद्र माना जाता है। बिहार में 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। तो समझ सकते हैं बिहार कितना जागरूक है इसमें। ठीक है, 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है बिहार में। सभी जिला में एक साइबर यूनिट का गठन किया गया है जो साइबर अपराध पे रोक लगाए। बिहार पुलिस में साइबर यूनिट का गठन, हर यूनिट में 10 लोगों की टीम रहेगा। बिहार पुलिस में साइबर यूनिट का ही गठन किया गया है। बिहार पुलिस में साइबर यूनिट का ही गठन किया गया है, जो हर एक यूनिट में 10 लोगों की टीम रहेगी। जो साइबर यूनिट है 10 लोगों की टीम रहेगी, उसमें 1 इंस्पेक्टर रहेगा, 2 SI रहेगा। ठीक है, तो अक्टूबर 2008 में पटना में आधुनिक साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया गया। आधुनिक फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया गया है पटना में 2008 में ही। 1.5 लाख साइबर सेनानी बनाया गया है। 1.5 लाख साइबर सेनानी बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। तो देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा भी साइबर अपराध रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम और पुख्ता सबूत को मजबूत करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। यहाँ भी साइबर अपराध में बहुत ज्यादा अभी देखने को मिला था जो अब कम दिखता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सुझाव हम दे सकते हैं, सरकार को क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि इतना कानून रहने के बावजूद भी साइबर अपराध रुकने के बजाय और बढ़ रहा है। ठीक है, फर्जी धोखाधड़ी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अभी वर्तमान समय का जो डिजिटल युग है, जहां डिजिटल युग में लोग आगे बढ़े हैं, वही साइबर अपराध में भी लोग आगे बढ़े हैं। वही साइबर अपराध को एक समझिए कि डिजिटल युग को चुनौती भी देने के लिए साइबर अपराध तैयार है। क्योंकि एक डिजिटल युग, अभी डिजिटल युग ही मानिए, क्योंकि ये वैश्विक जो महामारी अभी चल रही है, वैश्विक महामारी में लोग फिजिकली प्रेजेंटेशन या फिजिकली कोई काम करने से बच रहे हैं। वहीं पे साइबर जितना भी काम हो रहा है या लेन देन हो रहा है, मैक्सिमम आपका हो रहा है
नेट के थ्रू है ही, तो उसमें साइबर अपराध की घटना ज्यादा देखने को मिली है और वर्तमान समय में साइबर अपराध और ज्यादा बढ़ते हुए ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सुझाव हम लोग सबसे पहले तो सरकारी कानून को अच्छे से लागू करना चाहिए। जब तक कोई नियम कानून बनता है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो बैकफुट पे ही वो योजना और वो परियोजना रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जागरूकता की कमी है लोगों में, जागरूकता फैलाया जाना चाहिए कि अगर साइबर अपराध गलत ईमेल आए या गलत मेरे पास मैसेज आया, गलत व्हाट्सएप मैसेज आए, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। लोगों के पास जानकारी नहीं है। अगर कोई फर्जी कॉल कर करके मोबाइल से ओटीपी पूछे तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सिंपल सी, गांव के लोग ओटीपी फोन करके पूछता है, वो बता देते हैं, जिसके कारण उनके अकाउंट से धड़ाधड़ पैसे निकाल लिए जाते हैं या उसी को साइबर अपराध कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का काम पूरा हो जाने के बाद लॉग आउट जरूर करें। ये सब चीज पे अपने आप ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल पासवर्ड एक अलग रखना। डिजिटल पासवर्ड, लोग क्या करते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं बार बार, तो भूलने के डर से बचने के लिए कॉमन एक पासवर्ड विकसित कर लेते हैं। वही पासवर्ड सभी चीज में रखते चलाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि एक पासवर्ड लीक हो जाने के बाद पूरे डिजिटल वो लेन देन कर लेते हैं और वही साइबर अपराध हो जाता है। ठीक है, बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करें। बैंक बार बार बोलती है कि हम अपने सूचना किसी से लीक नहीं करते, हम कभी ओटीपी नहीं पूछते हैं। तरह तरह के बैंक से बार बार दिशा निर्देश आते रहता है, वही बैंक के दिशा निर्देश आप पालन करें। ठीक है, स्पैम ईमेल को देखे बिना ही डिलीट करें। स्पैम ईमेल को खोलने का मतलब है कि वो धोखाधड़ी हो जाता है, तो देखने के पहले ही डिलीट कर दें उसे। एटीएम से पैसा निकालते समय पिन की गोपनीयता रखें। सीसीटीवी कैमरा वहां भी एटीएम में भी लगा हुआ रहता है, जिससे लोग क्लोन कर लेते हैं बैंक में बैठे बैठे, या तो वहां से निकलते समय ढक करके अपने पिन का इस्तेमाल करे कि कोई दूसरे आदमी देख नहीं रहा है, दूसरे आदमी पिन की जानकारी नहीं ले ले। ठीक है, ओटीपी किसी को किसी भी हालत में नहीं बताएं। अगर मोबाइल पर ओटीपी आता है तो ओटीपी किसी को नहीं बताएं। एसबीआई जो बैंक है यहाँ तक सिक्योरिटी कर दी, अगर 10,000 से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन एटीएम से कर देते हैं तो मोबाइल पे ही ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा तभी ट्रांजैक्शन उसमें हो जाएगा। तो तरह तरह के लोग सिक्योरिटी भी बरत रहे हैं, लेकिन तरह तरह के जब सिक्योरिटी बरतते हुए भी साइबर अपराध हो रहे हैं। लोग साइबर हैकर जो है वो तरह तरह के उपाय भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अपना निजी सुरक्षा किसी से भी साझा नहीं करें, यानी निजी सुरक्षा यानी निजी कोई भी पिन या पासवर्ड है किसी से साझा नहीं करें, अपने पास ही रखें गोपनीयता के रूप में। ठीक है, ये हम सुझाव दे सकते हैं। जबकि चुनौती क्या क्या है, साइबर अपराध को रोकने में चुनौती क्या क्या सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो दिन प्रतिदिन नए नए टेक्नोलॉजी की खोज हो रही है। दिन प्रतिदिन अगर नए नए टेक्नोलॉजी की खोज हो रही है, नए जितनी भी नए टेक्नोलॉजी की खोज होगी या जितनी भी लोग डिजिटल युग में प्रवेश करेंगे, उतना ही साइबर अटैक बढ़ने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो ये चुनौती है मेरे सामने कि ये डिजिटल युग में जितना ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा साइबर अटैक होने की भी संभावना है। एक जागरूकता की कमी है लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर हमको साइबर अटैक हो तो हम क्या करें, या साइबर अटैक से बचने के लिए क्या क्या हम करें, ये जागरूकता फैलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हो गया अशिक्षा। लोगों में अशिक्षा भी है। लोगों में होता क्या है, गांव में अभी भी चले जाइए बुजुर्ग लोग के पास, लोग बैंक में या एटीएम में किसी और को पर्सन को लेकर के जाते हैं तो वहां पे पिन की गोपनीयता खो जाने की डर रहती है। वहां पे होता क्या है कि अगर दूसरे को बता करके आप पैसा निकालिएगा एटीएम से, अपने एटीएम में पिन भी दर्ज नहीं करने आता है बहुत सारे लोगों को, तो उसमें गोपनीयता न के बराबर रहती है। हैकिंग होने की ज्यादा या दूसरे के द्वारा निकाला जाने की ज्यादा संभावना है। फिर साइबर विशेषज्ञ की कमी है। यहाँ पे साइबर विशेषज्ञ की कमी के कारण से भी साइबर अटैक होते रहते हैं, तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो ये हम लोग साइबर अपराध देख लिए कि साइबर अटैक क्या है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।